जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो हम सभी जानेंगे VRO ग्रेफ सेंटर री मेडिकल टेस्ट होल प्रोसेस, कितना टाइम मिलता है और क्या क्या आपको प्रोसेस करना पड़ता है। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम सभी। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आपका क्या होता है, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपको रिटन में एक रिसिप्ट दी जाती है जिसमें मेंशन होता है आप फिट हैं या अनफिट हैं। तो फिट होते हैं तो आप सबको ये बताया जाता है 14 या 15 दिन बाद आप कॉल कर लेंगे, या कभी ऐसा होता है रिक्रूटमेंट ज़्यादा होती है तो उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और या तो 21 दिन बाद होती है। आपसे कहा जाता है जो आपका रिसिप्ट दिया है इसमें नंबर मेंशन है, इस पर आप कॉल कर लेंगे। तो ये होता है फिट के लिए। बट जो अनफिट होते हैं उनमें आपका अनफिट की दो कैटेगरी मैंने आपको बताई है इससे प्रीवियस वीडियो में भी। एक होती है आपका परमानेंट अनफिट। तो परमानेंट अनफिट ओनली हाइट के लिए किया जाता है। और दूसरा ये होता है जिसमें आप सबको फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप सबको मीन्स अनफिट किया जाता है, तो वो आपका टेम्परेरी अनफिट होता है। तो इसमें आपका मेंशन होता है आप 45 डेज़ में रीमेडिकल टेस्ट के लिए आएंगे। मीन्स इन 45 डेज़ के अंदर ही आपको रिपोर्ट करना है। आप चाहें तो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद या 4, जैसे ही आप सबका है। मीन्स इन 45 दिनों के अंदर में आपको ग्रिफ सेंटर में रिपोर्ट करना होगा, फिर से वापस आकर के जहाँ पे आपको ये रिपोर्ट मिलती है ना मेडिकल वाली ऑफिस में, वहीं पे आपको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है। अब रिपोर्ट ये जो करना है इनमें आपका ये रहता है डाउट कि विकास आपके साथ वाले कैंडिडेट होता है 10 या 15 दिन बाद ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपके मन में ये होता है कि मैं भी ज्वाइन करूं जा करके, विकास मेरे कैंडिडेट साथी तो जा रहे हैं तो मैं जल्दी से जा करके रीमेडिकल कराऊं और ज्वाइन कर लूं। तो आपको ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना। विकास बहुत लोग ऐसा करने के बाद उनका ये हुआ है कि वो रीमेडिकल में अनफिट हो गए हैं। तो आपको पूरा टाइम लेना है, मीन्स आपका जो पॉइंट है उसको क्लियर कर लेना है। ठीक है। तो आपको पूरा 45 डेज़ का टाइम लेकर के जाना है, ग्रिफ में रिपोर्ट करना है। तो जैसे ही आप ग्रिफ में रिपोर्ट करेंगे वहाँ आपको ऑफिसर्स के द्वारा एक बार पूछा भी जाता है आप फिट हैं या नहीं हैं। यदि फिट नहीं है तो थोड़ा और टाइम ले लीजिए। ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जो आप यहाँ से लेकर के जाते हैं रिसिप्ट जिसमें आपका लिखित में लिखा होता है आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बेस पे आपका एक और वो रिसिप्ट बनाते हैं जिसमें आपका नाम मेंशन रहता है और आपसे ये बोलेंगे ये लेकर के जाओ, और आपका एक रिपोर्ट कार्ड बना करके वो मिलिट्री हॉस्पिटल पुणे भेज देते हैं। ठीक है। बोलते हैं आपको कल नहीं जाना, परसों जाना है, या जब यहाँ ग्रिफ सेंटर से आपके पास कॉल आएगा कि आप मिलिट्री हॉस्पिटल में रिपोर्ट करो तभी आपको वहाँ पर जाना होते हैं। ठीक है। तो आप जाएंगे जहाँ कहीं भी रहना होगा, आप चाहें तो रेलवे स्टेशन के पास रूम ले सकते हैं, और या चाहें तो आप ग्रिफ सेंटर के आसपास, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा ये आपका रहता होगा कमेंट कि क्या इसमें भी सारे डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर के जाने होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स सारे नहीं लेकर के जाने। जो आपको रिसिप्ट दी है रिटर्न में लिखा हुआ है जिसमें आप सबका मीन्स आप फिट हैं या अनफिट हैं, वही आपको लेकर के जाना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको घर से लेकर के नहीं जाने दोबारा रीमेडिकल के लिए जब जाना है तो। अब इसमें ये आ जाता है लगभग कितना दिन लग जाता है रीमेडिकल में। तो एक तो आपका पहला दिन ये होता है जिस दिन आप रिपोर्ट करेंगे ग्रिफ सेंटर में। दूसरे दिन आपको मीन्स वो बोलते हैं रुक जाना, अगले दिन आपको हो सकता है कॉल जाए। तो 3 या 4 दिन आपका ग्रिफ सेंटर में ही लग जाते हैं। उसके बाद आप मिलिट्री हॉस्पिटल जाते हैं। तो वहाँ पे एक, जब मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएंगे खिड़की में, तो वहाँ पे आपको रिसेप्शन, वहाँ सामने लिखा होता है रीमेडिकल टेस्ट के लिए भूतपूर्व सैनिक या वर्तमान सैनिक या ज्वाइनिंग वाले, उसमें लिखा होता है सामने ही। जब आप एंट्री करेंगे आगे तक जाएंगे तो वहाँ आप जाएंगे और बताएंगे ग्रेफ सेंटर से हम आए हैं, हमें रीमेडिकल मिला है। तो वो तो कभी कभी ऐसा होता है आपसे बोलेंगे आपका यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स। तो इन केस ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होगा, उसी के जस्ट सामने आपका मीन्स जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस है उसके जस्ट सामने राइट साइड में आपको मिल जाएगा वो पोस्ट ऑफिस होगा मिलिट्री हॉस्पिटल का। तो वहाँ पे आपको पूछना है, क्वेरी करना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है सर वहाँ से भेज दिया गया है, मीन्स आपका जो लेटर है भेज दिया गया है रीमेडिकल के लिए, बट अभी यहाँ ऑफिस में नहीं पहुँचा है। तो वहाँ पे होगा तो आपको वो भेज देते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए। ठीक है। और
वहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करने के बाद एक काम ये करना है, कम से कम 5 या 10 फ़ोटो ज़रूर लेकर के जाना, बिकॉज़ आपके जितने पॉइंट हो 2 या 3, तो 5 या 6 फ़ोटो आपके लग जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, वो फॉर्म भरने के लिए आपको देंगे। और री मेडिकल क्वालीफाई जब आपका हो जाता है, मीन्स आपका पॉइंट, जैसे आपके 2 पॉइंट हैं तो एक पॉइंट एक दिन होता है, फिर अगले दिन दूसरा पॉइंट होता है, या हो सकता है तीसरे दिन एक आपका पूरा वहाँ जाएंगे तो आप देख लेंगे किस दिन कौन सा डॉक्टर बैठता है। वो भी लिस्ट है हमारे पास, यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा किस दिन कौन सा डॉक्टर बैठता है, ठीक है। तो री मेडिकल में यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सबको ये बोला जाएगा आप घर जाइए, यहाँ से आपकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी ग्रेफ सेंटर में। ओके, आप घर जाएंगे तो लगभग 2 या 3 हफ्ते बाद आपको कॉल आएगा इंडक्शन के लिए, या आपको मेल ही ज़्यादातर आता है, ज़्यादातर मेल आता है, या रिक्रूटमेंट जैसे होती है कभी कभी पहले भी बुला लिया जाता है। ये रिक्रूटमेंट पे डिपेंड करता है आपको कितने दिन बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। और रीमेडिकल का टोटल प्रोसेस ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम 10 दिन तो लग ही जाता है आपका रीमेडिकल टेस्ट में, ठीक है। और यदि आप रीमेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप सबको अगले प्रोसेस के लिए क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अगला प्रोसेस मतलब आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। और इनमें ये कमेंट आपके रहते हैं टोटल चांस कितने मिलते हैं रीमेडिकल में। तो रीमेडिकल में जो है आपका चांसेस है उसमें आपका केवल क्या है, ओनली 1 चांस मिलता है। जैसे आपका पाइल्स का है तो पाइल्स का जो है ना, वो एक बार आपको एंट्री करेंगे रूम में और उसके बाद एक बार आपका देखते हैं, देखने के बाद फिट या अनफिट तुरंत बता दिया जाता है। आपका यहाँ बीआरओ की तरह नहीं होता है, तो आपको बहुत ही टाइम लेकर के आराम से जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीपी वाला इस सब में एक ही चांस दिया जाता है, 2 या 3 बार नहीं किया जाता। फिट है या अनफिट है आपको बता दिया जाता है तुरंत, और ये कहा जाता है आप घर जाइए, रिपोर्ट यहाँ से भेज दी जाएगी। ओके, और यदि आप अनफिट होते हैं तो अनफिट होने का जो एक कॉल लेटर है यहाँ से बनाया जाता है। कॉल लेटर आपके घर पे 1 या 1.5 महीने बाद आपके घर पे आ जाता है अनफिट होने का। ये वीआरओ ग्रेफ सेंटर द्वारा आपको भेजा जाता है। मीन्स पूरी पारदर्शिता के साथ भेजा जाएगा। आपका जो मीन्स उम्मीदवारी है कैंसिल की गई है, किस लिए कैंसिल की गई है, और आप आगे के प्रोसेस के लिए क्वालिफाई नहीं हैं, ऐसा री मेडिकल अनफिट होने के बाद आपको बताया जाता है। और यदि आप फिट हो जाते हैं तो आपको 14 से 15 दिन या 20 दिन बाद आपके पास मोबाइल फ़ोन पे मेल आएगा, मीन्स आपके मेल आईडी पे मेल आ जाएगा आपकी ज्वाइनिंग के लिए, मीन्स इंडक्शन के लिए। यदि मेल नहीं आता है तो आप सबका जो एक रिसिप्ट दी है उसमें ग्रेफ सेंटर का नंबर मेंशन होगा, उस पर आपको कॉल कर लेना है कि मेरा जो मेडिकल हो गया था और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी सारे रेडी हैं, क्या मैं इंडक्शन के लिए आ सकता हूँ, इंडक्शन के लिए खाली है या नहीं खाली है बैरक, तो वो आपको जानकारी दे देंगे। ओके, तो ये रहा पूरा ऑल ओवर प्रोसेस रीमेडिकल टेस्ट का। अब भी कोई डाउट है आप सबका तो आप सभी कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।